कोड का ब्लूप्रिंट। आइए समझते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को। आज हम इस सफर पर चलेंगे ये जानने के लिए कि कैसे एक कमाल का आइडिया एक कामयाब और भरोसेमंद सॉफ्टवेयर में बदल जाता है। देखिए, हम सब ना डेटा से घिरी एक दुनिया में जी रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि बड़े बड़े आइडियाज आखिर इतने पावरफुल और भरोसेमंद सॉफ्टवेयर बनते कैसे हैं? इसका जवाब एक बहुत ही स्मार्ट और सोची समझी प्रक्रिया में छुपा है। जरा सोच कर देखिए, आज बड़ी बड़ी कंपनियां वो सचमुच डेटा के एक महासागर में तैर रही हैं, और इस दौड़ में सिर्फ टिके रहने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ने और सफल होने के लिए उन्हें चाहिए मजबूत और भरोसेमंद सिस्टम्स। इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। तो आज के सफर का रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम कोड से बनी दुनिया की बात करेंगे, फिर हम SDLC यानी सफलता के ब्लूप्रिंट को समझेंगे, उसके बाद इसकी 7 कदमों वाली प्रक्रिया में गहराई से उतरेंगे, फिर देखेंगे कि क्या इसके अलावा भी कोई और तरीके हैं, और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, कोड पर बनी दुनिया, और ये समझेंगे कि हमें एक प्लान की जरूरत आखिर है ही क्यों। तो सवाल ये है कि इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की जरूरत ही क्यों पड़ती है? कई वजह हैं, जैसे कि लगातार बढ़ते डेटा को संभालना है ना? फिर बेहतर और तेजी से फैसले लेने हैं, रोजमर्रा के कामों को ऑटोमेट करना है ताकि चीजें आसान हो जाएं, और हाँ, मार्केट में कंपटीशन से आगे भी तो रहना है। ये सब मिलकर बेहतर कस्टमर सर्विस और कम खर्च की तरफ ले जाते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे मास्टर प्लान की, सफलता का ब्लूप्रिंट यानी SDLC। ये वही फ्रेमवर्क है, वही ढांचा है जो इन सारी जरूरतों को हकीकत में बदलता है। तो ये SDLC है क्या चीज? अच्छा, इसे ऐसे समझिए जैसे सॉफ्टवेयर बनाने की कोई रेसिपी हो, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड जो प्लानिंग से लेकर सिस्टम को लॉन्च करने तक हर कदम पर रास्ता दिखाती है, ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो जाए। तो इस रेसिपी के 7 बहुत ही जरूरी हिस्से हैं: प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन और आखिर में मेंटेनेंस। यही वो 7 कदम हैं जो किसी भी बेहतरीन सिस्टम की नींव रखते हैं। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। ओके, तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यह 7 कदमों वाली बनाने की प्रक्रिया। और इसको ना आसानी से समझने के लिए चलिए कल्पना करते हैं कि हम एक डिजिटल घर बना रहे हैं। तो पहला कदम, सिस्टम प्लानिंग। अगर हम घर बना रहे हैं तो यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना। यहीं पर यह तय होता है कि प्रोजेक्ट का असली मकसद क्या है, और हाँ, इसमें कितना पैसा, कितना वक्त और कितनी मेहनत लगने वाली है। प्लानिंग का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है फीजिबिलिटी स्टडी। मतलब हमें यह पता लगाना होता है कि क्या यह प्रोजेक्ट बनाना सच में संभव भी है। कुछ जरूरी सवाल पूछने पड़ते हैं, जैसे क्या हमारे पास सही टेक्नोलॉजी है, क्या यह हमारे बजट में फिट बैठता है, क्या लोग इसे इस्तेमाल करेंगे भी या नहीं, क्या यह कानूनी तौर पर सही है, और सबसे जरूरी, क्या यह समय पर पूरा हो भी पाएगा। चलिए अब दूसरे कदम पर चलते हैं, सिस्टम एनालिसिस। हमारे घरवाले उदाहरण को याद रखें तो यह बिल्कुल वैसा है जैसे उस परिवार से बात करना जो उस घर में रहने वाला है। मतलब यहां हम उन लोगों की जरूरतों को गहराई से समझते हैं जो इस सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। तो इस फेज में होता क्या है, हम मौजूदा सिस्टम को बारीकी से देखते हैं, उसकी कमियों को पहचानते हैं और यूजर्स से पूछते हैं कि उन्हें असल में चाहिए क्या। फिर इस सारी जानकारी को एक डॉक्यूमेंट में इकट्ठा किया जाता है जिसे कहते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या SRS डॉक्यूमेंट। तीसरा कदम, सिस्टम डिजाइन। अब वक्त है उन सभी जरूरतों को एक टेक्निकल ब्लूप्रिंट में बदलने का। हमारे घर वाले उदाहरण की बात करें तो यह बिल्कुल वैसा है जैसे आर्किटेक्ट डिटेल्ड नक्शे बनाता है जिसमें हर एक चीज, हर एक कोना, सब कुछ एकदम साफ साफ दिखाया जाता है। और इसके बाद शुरू होता है असली काम, सिस्टम डेवलपमेंट। यही है असली कंस्ट्रक्शन फेज। यहां प्रोग्रामर्स उस डिजाइन को हकीकत का रूप देते हैं, मतलब कोड लिखना शुरू करते हैं, और लीजिए, हमारा डिजिटल घर बनना शुरू हो गया। अब आता है 5वां और शायद सबसे जरूरी कदम, सिस्टम टेस्टिंग। यह बिल्कुल घर के इंस्पेक्शन जैसा है। यहां हम ये पक्का करते हैं कि सिस्टम में कोई कमी या कोई गड़बड़ तो नहीं रह गई, और ये कि वो बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है जैसा हमने सोचा था। टेस्टिंग के ना 4 लेवल होते हैं। सबसे पहले छोटे छोटे हिस्सों की जांच होती है जिसे कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। फिर यह देखा जाता है कि वो हिस्से एक दूसरे के साथ मिलकर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। यह है इंटीग्रेशन टेस्टिंग।
इसके बाद पूरे सिस्टम को एक साथ टेस्ट किया जाता है और आखिर में असली यूजर्स इसे आजमा कर देखते हैं, जिसे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहते हैं। छठा कदम, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। हमारा डिजिटल घर अब तैयार है, हर तरह से जांच लिया गया है, तो अब वक्त है उसमें रहने जाने का। इस फेज में सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है और यूजर्स के लिए लाइव कर दिया जाता है। और अब हमारा आखिरी यानी 7वां कदम, सिस्टम मेंटेनेंस। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी खत्म नहीं होती। जैसे घर में रहने के बाद भी इसकी देखभाल और मरम्मत की जरूरत पड़ती है ना, ठीक वैसे ही सिस्टम को भी लंबे समय तक सही से चलाने के लिए लगातार मेंटेनेंस और अपडेट्स चाहिए होते हैं। तो क्या यही एक तरीका है? नहीं। चलिए अपने अगले सेक्शन में पता करते हैं क्या कोई और भी ब्लूप्रिंट मौजूद हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, एक ही साइज हर किसी को फिट नहीं आता। बिल्कुल नहीं। SDLC के अलावा एक और बहुत पॉपुलर तरीका है एजाइल। देखिए, एक तरफ है पारंपरिक SDLC जो एक सीधी सड़क जैसा है, एक के बाद एक कदम। ये उन प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट है जहां शुरू से ही सब कुछ एकदम साफ हो, जैसे कोई बड़ा बैंकिंग सिस्टम। दूसरी तरफ है एजाइल जो एक साइकिल की तरह है। इसमें छोटे छोटे हिस्सों में काम होता है और लगातार बदलाव की गुंजाइश रहती है। ये उन प्रोजेक्ट्स के लिए बेहतर है जहां जरूरतें बदल सकती हैं, जैसे कि कोई नया मोबाइल ऐप बनाना। चलिए अब अपने आखिरी पड़ाव पर आते हैं और समझते हैं कि ये सब इतना मैटर क्यों करता है। एक अच्छी प्लानिंग का असली फायदा क्या है? देखिए, एक तयशुदा प्लान के साथ काम करने के अपने फायदे और नुकसान दोनों हैं। फायदों की बात करें तो काम ज़्यादा एफिशिएंटली होता है, फैसले बेहतर होते हैं, लागत कम हो सकती है और डेटा भी ज़्यादा सुरक्षित रहता है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे शुरुआत में खर्चा ज़्यादा आ सकता है, बनाने में टाइम भी ज़्यादा लग सकता है और कभी-कभी यूजर्स नए सिस्टम को अपनाने में थोड़ा हिचकिचाते भी हैं। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इतनी तेज़ी से बदलती टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में सिस्टम बनाने का अगला नया ब्लूप्रिंट आखिर कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भी हमारी आने वाली डिजिटल दुनिया की शक्ल तय करेगा।